देशभर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते हालात काफी गंभीर और चिंताजनक हो चुके हैं। पूरा देश इस वक्त दर्द भरे दौर से गुजर रहा है। कई बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है पूरा देश। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो हर एक बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। इस महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए देश में कई राज्यों में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। बीते पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन जारी किया गया था, तो वहीं दूसरी लहर के चलते हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। इस महामारी की चपेट में आम जनता से लेकर टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज़ इसका शिकार हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस महामारी के चलते जाने कितने लोग इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। हर दिन फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस से जुड़े हुए हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए भी देखे जा रहे हैं। पूरे देश भर में इस महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, दवाइयों की किल्लतें देखने को मिल रही है और सेलिब्रिटीज़ लगातार ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं तो वहीं खाना भी मुहैया करवा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो जहां एक और स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है, तो वहीं देशभर में लॉकडाउन को भी माना जा सकता है। जी हाँ, पिछले साल होली के बाद लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के दौरान टीवी पर एक बार फिर से प्रसारित की गई रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल्स, जिससे लोग काफ़ी मनोरंजित हुए थे। ऐसे में देखा जाए तो रामायण और महाभारत के कई किरदार एक बार फिर से मशहूर हो गए, जिनके बारे में फैंस जानना चाहते हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस साल फिर से रामायण के किरदार काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इन्हीं में से एक फेमस सुपरस्टार के बारे में, जिनका नाम है चंद्रशेखर वैद्य। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रामायण का हर एक किरदार काफ़ी पॉपुलर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रामायण के किरदारों के बारे में। वहीं इन्हीं में से एक है राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य। आज के समय में चंद्रशेखर वैद्य कैसे हैं, कहाँ हैं और कैसी जिंदगी बिता रहे हैं, इस मुकाम को हासिल करने के लिए चंद्रशेखर वैद्य ने कितनी मेहनत की थी, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर वैद्य 97 साल के हो चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर वैद्य की तस्वीरें। इन दिनों चंद्रशेखर वैद्य अपने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर उनकी करियर के बारे में तो काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है उनका करियर। चंद्रशेखर के बारे में बात की जाए तो महज 13 साल की उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी और 7वीं क्लास में आते आते उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी। चंद्रशेखर वैद्य ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी गरीबी देखी है। कहा जाता है उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने चौकीदार का काम भी किया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि चौकीदार का काम करने के अलावा चंद्रशेखर वैद्य ने ट्रॉली खींचने तक का भी काम किया है। उनके परिवार की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसके चलते देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए आप सभी को ये भी, जहाँ एक और उनका परिवार काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहा था, तो वहीं दूसरी ही तरफ इसके बाद दोस्तों के कहने पर चंद्रशेखर वैद्य मुंबई पहुँच गए। अपना एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए वह मुंबई पहुँच गए।
और मुंबई के कई स्टूडियो के चक्कर उन्होंने काटे, लेकिन उन्हें काम तो दूर कोई भी उन्हें स्टूडियो में एंट्री तक नहीं करने देता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी किस्मत चमक गई। एक शख्स ने उन्हें एक्टिंग करने का मौका दे दिया और उन्हें एक पार्टी सीन के लिए बुलाया गया था। मुंबई के बाद चंद्रशेखर वैद्य ने पुणे की तरफ रुख किया और बतौर कोरस सिंगर काम करने लगे थे। और फिर क्या था, चंद्रशेखर वैद्य ने भारत भूषण के साथ मिलकर 3 फिल्में बनाई और इसके बाद एक्टिंग की दुनिया में चंद्रशेखर वैद्य छा गए थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर वैद्य रामानंद सागर के बहुत ही करीबी दोस्त थे और उन्होंने रामानंद सागर के कहने पर ही RS सुमंत का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि रामायण की स्टार कास्ट में चंद्रशेखर वैद्य सबसे उम्रदराज कलाकार थे। आज के समय में भी चंद्रशेखर वैद्य का नाम फिल्म इंडस्ट्री में कायम है। चंद्रशेखर वैद्य ने अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए अपने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई थी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर वैद्य का जन्म 7 जुलाई साल 1923 में हैदराबाद में हुआ था और अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी उन्होंने फिल्म बेबस से। साल 1950 में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और साल 1985 से साल 1996 के बीच सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर के बारे में बात की जाए तो चंद्रशेखर वैद्य ने औरत तेरी यही कहानी, गेटवे ऑफ इंडिया, किंग कॉन्ग, कटी पतंग, अजनबी, महबूबा, शंकर दादा, कर्मयोगी, द वर्निंग ट्रेन, नमक हलाल, निकाह, डिस्को डांसर, शराबी, वतन के रखवाले, त्रिदेव, मजदूर, माँ, गुरुदेव और मेरी आन जैसी फिल्मों में काम किया है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि जहां एक और चंद्रशेखर वैद्य एक जाना माना नाम है, तो वहीं साथ ही साथ जानकर हैरानी होगी आप सभी को कि टीवी टाउन की दुनिया के फेमस एक्टर शक्ति चंद्रशेखर वैद्य के पोते हैं, जो अब तक कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हमने आप सभी को बताया चंद्रशेखर वैद्य के बारे में। आप सभी को चंद्रशेखर वैद्य के बारे में जानकर कैसा लगा या बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।